अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कैप्टन शमाइला मजीद और आप देख रहे हैं एसएम ऑफिशियल। कैसे हैं आप? अगर आपने अभी तक एसएम ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से एसएम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट की। जैसे कार चलाते हुए डैशबोर्ड में लगे इंस्ट्रूमेंट यानी उसके जो आलात होते हैं वो आपको कार की रफ्तार, उसकी बैटरी, उसका ऑयल और उसके पेट्रोल की कंडीशन बताते हैं। इसी तरह जहाज़ में दो तरह के आलात यानी इंस्ट्रूमेंट आपको फ्लाइट और इंजन की कंडीशन बताते हैं ताकि आप बाखबर रहते हुए फ्लाइट को मंजिल तक ले जाएं। और ये दो मेन इसकी जो है वो कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 होता है जी इसका फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट और नंबर 2 इंजन इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा जहाज के तमाम सिस्टम्स के इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जिनसे पायलट को फ्लाइट को सेफली मैनेज करने में मदद मिलती है। इंजन इंस्ट्रूमेंट से पायलट इंजन की पावर, उसके आरपीएम, उसके टेम्परेचर पे नज़र रखते हैं ताकि किसी खराबी की सूरत में उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा सके। फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट में सबसे अहम 6 इसकी जो है वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जो इसके मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं जी नंबर 1 पे है ASI, एयरक्राफ्ट स्पीड इंडिकेटर। नंबर 2 पे है हमारे पास ऑल्टीमीटर। नंबर 3 पे है हमारे पास VVI, वर्टिकल वेलोसिटी इंडिकेटर। और हमारे पास हैं जी ऑल्टीट्यूड इंडिकेटर, हेडिंग इंडिकेटर और लास्ट में टर्न कोऑर्डिनेटर। ये सब इंतहाई अहम इसके जो है वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी सही इंडिकेशन एक पायलट को ओरिएंटेट रखती है, यानी वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी बुलंदी क्या है, जहाज सीधा है, दाएं बाएं कहीं मुड़ रहा है, ये सब कुछ इन्हीं इंस्ट्रूमेंट से आपको पता चलता है। जो हमारे ASI हैं वो जहाज की आपको रफ्तार बताते हैं। ऑल्टीमीटर जहाज की बुलंदी या उसका जो है वो एटीट्यूड बताता है। VVI या फिर जो VSI है हमारे पास, वो जहाज़ कितना ऊपर है कितना नीचे है, या फिर एक उसका लेवल जो है वो बताते हैं। ऑल्टीट्यूड जो है जहाज़ को सीधा उड़ाने के काम आता है। और हेडिंग रास्ता यानी डायरेक्शन बताता है कि आप इंडिकेटर जो है वो उसकी तरफ जा रहे हैं, रास्ते को उसकी डायरेक्शन बताते हैं। टर्न कोऑर्डिनेटर जहाज को अच्छी तरह मोड़ने में मदद देता है। लाइक आपका टर्न कितना है वो आपको टर्न कोऑर्डिनेटर से पता चलता है। आपने देखा ये तमाम इंस्ट्रूमेंट सेफ फ्लाइट के लिए कितने अहम हैं, इसीलिए आपको तमाम इंस्ट्रूमेंट की नॉर्मल परफॉर्मेंस और उसकी साख्त और उनमें पॉसिबल जो मेल फंक्शंस हो सकते हैं उनको सीखना होगा, उनके बारे में जानना होगा। अगर वो मेल फंक्शन करें तो आप क्या स्टेप्स जो है वो लेंगे ताकि उस वक्त जो है वो आप इसको मैनेज कर सकें। ये इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो डिजिटल भी हो सकते हैं और एनालॉग भी हो सकते हैं। ये सब आपको सिखाए जाएंगे आपकी स्टडी के दौरान। इंस्ट्रूमेंट की बात हमने डिटेल में कर ली। अब हम बात करेंगे IFP की, यानी इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट प्रोसीजर्स की। किसी भी एयरपोर्ट पे और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक ही वक्त में बहुत सारे जहाज टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहे होते हैं। दिन हो या रात ये सिलसिला चलता रहता है। जैसे जाने वाले जहाज टेक ऑफ के लिए और के बाद मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस को जाते हैं, इसी तरह लैंडिंग के लिए आने वाले भी मुख्तलिफ डायरेक्शन से आते हैं। अब इन सब को बाहिफाजत लैंड करवाना और टेक ऑफ करवाने के लिए हर एयरपोर्ट के कुछ फिक्स शुदा रास्ते यानी कि रूट्स और उसके प्रोसीजर्स होते हैं। अगर किसी एयरपोर्ट के नज़दीक आके आपको ट्रैफिक का रश मिल जाए और किसी वजह से आपको होल्ड करना पड़ जाए तो उसका एक फिक्स प्रोसीजर होता है। अगर रात है
या मौसम ख़राब है, बारिश है, बादल हैं, विजिबिलिटी ख़राब है, तो उसके भी सेफ प्रोसीजर्स हैं। इन सब प्री डिटरमेंट तरीकों, रास्तों को हम जो है वो IFP यानी इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट प्रोसीजर्स कहते हैं। इनमें जो ख़ास हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। वो स्टार्ट में है जी नंबर 1 स्टार, स्टैंडर्ड टर्मिनल अराइवल रूट। फिर है जी हमारे पास सिड यानी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट डिपार्चर। फिर है जी IAP इंटरनेशनल अप्रोच प्रोसीजर। ये लैंडिंग महफूज बनाता है और रनवे से तकरीबन कोई 10-20 मील पहले शुरू हो जाता है प्रोसीजर। नेक्स्ट है हमारे पास M में यानी मिस अप्रोच। अगर लैंडिंग के दौरान रनवे की तरफ ठीक से ना आ सकें तो फिर कैसे दोबारा से वापस आना है, उसके लिए जो है वो ये प्रोसीजर है। याद रखिए फ्लाइंग में सबसे मुश्किल और जो मेन है वो पहले जो क्रिटिकल जो है वो काम जहाज को टेक ऑफ और लैंडिंग करवाना है। मतलब जहाज की फ्लाइंग में जो सबसे मुश्किल और क्रिटिकल टाइम होता है वो टेक ऑफ का और लैंडिंग का होता है। इन्हीं दोनों फेजेस में अगर ज़रा सी भी कोताही हो या फिर पुअर नॉलेज हो, आमतौर पर यही जो है वो एक्सीडेंट का, हमारे क्रैशेस का बाइस बनते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पायलट ना सिर्फ रास्ते यानी रूट जो उसका है, बल्कि एयरपोर्ट के जो तमाम प्रोसीजर्स हैं फ्लाइंग के, फ़्लाइट प्रोसीजर से मुकम्मल वाकिफ़ हो और इसकी खूब प्रैक्टिस भी हो। आमतौर पर हर एयरपोर्ट के तमाम अराइवल जो है वो डिपार्चर प्रोसीजर्स और या फिर उसकी वो प्लेट्स यानी वो एक रिटर्न में मौजूद होते हैं आपके पास ना। अब जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं उसके जो फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें ये ऑलरेडी फीड किए जाते हैं। लेकिन याद रखिए किसी भी गलती और मिस रीडिंग की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पायलट की होती है। लिहाजा जैसे कहते हैं ना कि नो योर प्रोसीजर्स वेल, तो ये बहुत ज़रूरी है। आज इतना ही, चलते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।